Good evening, student. Today we are study about science, chapter number 4. The name of the chapter is heat part 2. बच्चों लास्ट क्लास में हमने स्टडी करा था कि हीट क्या होती है और हीट को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं और हमने थर्मामीटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में स्टडी करी थी। आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट मीन्स कि जो गर्मी होती है उसका कैसे स्थानांतरण होता है। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स वी आर स्टार्ट द टॉपिक। हीट ट्रांसफ़र इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, जो मूवमेंट होता है, वो क्या एक ऑब्जेक्ट जो होता है उससे हम किसी अदर सब्सटेंस में हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हीट एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर कि हम एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम हीट ट्रांसफ़र। हीट ऑलवेज मूव फ्रॉम अ वार्मर सब्सटेंस टू अ कूलर सब्सटेंस। जो हमारे हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, जो वार्मर जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है उससे कूलर रीजन की तरफ होता है। ठीक है, हॉट टू कोल्ड। हीट विल कंटिन्यू टू मूव अंटिल बोथ सब्सटेंस आर द सेम टेम्परेचर। जब क्या होता है, जब हीट का ट्रांसफ़र होता है जो वार्मर सब्सटेंस होता है कूलर सब्सटेंस की तरफ, तो जो ट्रांसफ़र होता है उन दोनों का जो टेम्परेचर होता है कूलर वाले का और हॉटर वाले का, वो दोनों सेम हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारा क्या है, जिसके अंदर गर्मी है उसने क्या करा, जो कूलर सब्सटेंस है उसको भी क्या दे दी, गर्मी दे दी, जिससे क्या हो गया, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। The greater the difference is the temperature between the substance, the faster the heat will transfer। फिर जितना जल्दी क्या होता है, जो हमारा जो टेम्परेचर जिसका ज़्यादा ग्रेटर होता है, तो इससे ये पता चलता है कि जो सब्सटेंस में क्या है, हीट का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ही फास्टर होता है एक सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप के मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन और थर्ड रेडिएशन। व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज अ हीट फ्लो थ्रू सॉलिड विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट। जो कंडक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो हीट का जो फ्लो होता है वो सॉलिड पार्टिकल में होता है और उसमें कोई भी विजिबल मूवमेंट नहीं होता। उसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि उसमें कैसे जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये कौन सा है, ये कौन सा है, विदाउट विजिबल मूवमेंट है। इट इज़ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। जो हमारा कंडक्शन होता है वो किसके, टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हीट फ्लो फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर रीजन टू अ स्लो टेम्परेचर रीजन। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ से स्लो टेम्परेचर के तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जब हम क्या करते हैं, किसी भी लोहे की आयरन को जहाँ पे भी आग जल रही होती है उसमें लगते हैं, वॉन फायर में हम उसको रखते हैं, तो क्या करते हैं हम, एक सिरा तो जो लोहे की रॉड का कहाँ होता है, आग में होता है, और एक सिरा अगर हम अपने हाथ पे पकड़ेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि क्या होगा कि जो पूरी पूरी जो लोहे की रॉड है वो क्या होगी, पूरी की पूरी गर्म हो जाएगी और आप उसको ईजिली नहीं पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जो क्या है, जो कंडक्शन, जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और वो भी विदाउट विजिबल मूवमेंट में, उसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो उससे हीट का ट्रांसफ़र होता है कहाँ, हाई टेम्परेचर टू स्लो टेम्परेचर की तरफ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल ना, लोहे की रॉड, तो ये क्या है, एक मेटल की रॉड है, इसकी जो एटम्स है कितने पास है। हमने क्या करा, इसको हीट दिया, तो आप देखोगे कि ये क्या होगा, एक तरफ से हम इसको हीट दे रहे हैं बट ये क्या होगी, ये पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक अगर कोई किसी एक को एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। तो इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाती है। तो क्या होता है, इसमें हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, किसके थ्रू, मॉलिक्यूल्स के थ्रू। कंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम फ्रॉम अ वन पार्टिकल टू अनदर। इससे क्या हो रहा है, जो हीट का जो पार्टिकल जो ट्रांसफ़र है वो क्या हो रहा है, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल हो रहा है। यहाँ पे देखो, आपको एग्जांपल में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ कैंडल है जिसको हमने क्या करा, लोहे की रॉड को एक तरफ से उसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं,
एनर्जी दे रहे हैं, बट क्या होगा, इसकी जो पूरी रॉड है, इसके जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, एक पार्टिकल दूसरे को क्या करेगा, एनर्जी देगा। तो इससे पूरी की पूरी रॉड क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी करके देखिएगा कि कैसे मेटल की रॉड को अगर हम एक तरफ से हीट देते तो वो दूसरी साइड में कैसे गर्म हो जाते हैं, कैसे पूरी हीट पहुंच जाती है उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में। बिकॉज क्योंकि उसके मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, वो एक दूसरे को हीट अपनी ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे क्या होता है, पूरी की पूरी मेटल रॉड का जो भी टेम्परेचर होता है वो इक्वल हो जाता है। गेट 3 रॉड ऑफ अ सेम साइज, हमको 3 रॉड लेनी है एक ही साइज़ की। द रॉड आर मेड ऑफ कॉपर, आयरन एंड ग्लास, हमें 3 तरह की रॉड लेनी है इक्वल साइज़ की। एक लेनी है कॉपर की रॉड, एक लेनी है आयरन की, और एक लेनी है ग्लास की रॉड। रेस्ट देम ऑन अ टिप टॉप एंड फिक्स अ स्मॉल नील एट द वन एंड ऑफ ईच रॉड। फिर क्या करना है, उनको एक सारे की रॉड को इकट्ठा करके हमें क्या करना है, तीनों की रॉड को कहाँ देनी है, एनर्जी देनी है, हीट देनी है। हीट एंड अदर एंड ऑफ द रॉड्स इक्वली विद द बर्नर। तो हमें क्या करना है, उसको अपने बर्नर को जला देना है और तीनों रॉड को एक साथ उनको रख देना है, तीनों को इक्वल हीट प्रोवाइड करनी है। द नील फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द रॉड एट डिफरेंट टाइम। फिर हमें क्या करना है, उनका जो मटेरियल है उनको ड्रॉप आउट कर देना चाहिए डिफरेंट टाइम पे। कॉपर 45, आयरन 53 एंड ग्लास डिड नॉट ड्रॉप। From the experiment, it showed the nail from the copper drop for first at 40 seconds. This is because of heat transfer faster through copper and iron and glass. तो क्या होगा कि देखा होगा कि इन सबको हमने क्या करा, अलग अलग करा, तो हीट का जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र था वो किस में हुआ, कॉपर में हुआ सबसे फास्टर। फिर उसके बाद में किस में हुआ, आयरन में हुआ, और फिर ग्लास में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो इससे आपको क्या पता चलता है, कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का, जिसमें क्या होता है, जो हीट ट्रैवल करती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर करती है अकॉर्डिंग टू आयरन और ग्लास के। वी से द कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा होता है और बहुत ही फास्टर होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट रिफर्स टू ऑब्जेक्ट दैट कैन कंडक्ट हैवी वेरी फास्ट। जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जितने भी सारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, आयरन, मर्क्यूरी आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स हैं। इंसुलेटर्स, अब ये इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर आर मटेरियल दैट हीट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। पुअर कंडक्टर आर गुड इंसुलेटर, जो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट को, वो क्या होते हैं, गुड इंसुलेटर होते हैं, जिनमें हीट ट्रांसफ़र नहीं करती है। नॉन मेटल सच एज प्लास्टिक एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारे जितने भी सारे नॉन मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक, रबर, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे गुड इंसुलेटर हैं, जिनमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। लिक्विड एंड गैसेज आर यूजली पुअर कंडक्टर, द पुअरेस्ट कंडक्टर इन वैक्यूम। और जो हमारे क्या होते हैं, जैसे सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्टर हीट का ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। बट लिक्विड और गैस में बहुत कम ट्रांसफ़र होता है हीट का, इसलिए वो कैसे हैं, वो पुअर कंडक्टर है हीट के। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन, कौन कौन सी एप्लीकेशन होती हैं कंडक्शन की। स्लोडिंग आयरन रॉड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट विथ कॉपर स्ट्रिप। जो आयरन रॉड है, अगर आयरन रॉड में क्या लगा हो, कॉपर के स्ट्रिप लगे तो वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा गुड कंडक्टर है किसका, हीट का। द हैंडल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक विच इज़ गुड इंसुलेटर। और जो उसका हैंडल होता है वो किसका बनाते हैं, प्लास्टिक का बनाते हैं, बिकॉज वो कैसा है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और गुड इंसुलेटर, क्योंकि उसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए हम उसको ईजिली पकड़ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन, home electric application. The handles of kettles, hot iron cooking utilities are made of wood and plastic.
विच आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। जितने भी हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनके हैंडल किसके बने होते हैं। जैसे आपके घर में आयरन होगी, प्रेस, उसका हैंडल किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। और नीचे वाली किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है, बिकॉज वो जल्दी गर्म हो जाती है आयरन, और प्लास्टिक गर्म नहीं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेस के जो हैंडल्स होते हैं क्या होते हैं, उसके वुड के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं, जो कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जो इजीली गर्म नहीं होते और उनको इजीली हम पकड़ सकते हैं। और जितने भी हमारे घर में जो भी खाना बनाने वाले जो होते हैं, पैन वगैरह या कुकर वगैरह, तो उनके हैंडल भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों, बिकॉज ये कैसे हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, उनमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए हम उनको ईजिली पकड़ सकते हैं। द एयर ट्रैप्ड इन द फर एंड फर्दर टू कीप एनिमल वार्म। जो एनिमल्स होते हैं उनके जो फर होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनको वार्म करते हैं, उनको गर्म रखते हैं। बर्ड्स प्रूफी अप देयर फैदर्स इन विंटर टू टैप मोर एयर। और जो बर्ड्स के जो फूफी फैदर्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, वो क्या करते हैं, विंटर में बहुत सारी एयर को अपने अंदर दबा के रखते हैं, जिससे वो कैसे रहते हैं, गर्म रहते हैं सर्दियों में भी। पोलर बियर हैव थिक फर टू टैप मोर एयर एंड कीप देम वार्म। और जो पोलर बियर होता है वो भी क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारी एयर को फरों के थ्रू दबा के रखता है, जिससे वो क्या रखता है, अपने आप को गर्म रखता है। कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, होल्ड योर हैंड ओवर द अंडर अ फ्लेम ऑफ अ मैचिस। आपने क्या करा, एक माचिस की तीली ली, उसको जलाया और उसके ऊपर आपने अपना हाथ रखा। आप क्या नोटिस करोगे, व्हाट डू यू नोटिस, हॉट एयर एक्सपेंड बिकम लेस डेंसर एंड दैन रेज, हीट इज कन्वर्टेड अपवर्ड। आप अगर क्या करोगे, माचिस की तीली को जला के उसके ऊपर अपना हाथ रखोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको जलन महसूस होगी, आपके हाथ हटा लोगे। बिकॉज क्योंकि जो क्या हो रहा है, हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू हो रहा है। एयर में क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स मैचिस स्टिक के पास में होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, कूलर होते हैं। जब उनको क्या मिलती है, जब उनको हीट मिलती है तो वो कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, अपवर्ड जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमें महसूस होता है कि हमारा हाथ जलने वाला है। तो हीट इज़ कन्वर्टेड अपवर्ड। जो हीट कहाँ, ऊपर की तरफ कन्वर्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल ऑफ अ गैस और लिक्विड। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, जब आप देखते होगे कि आपने क्या करा, बॉनफायर को जलाया, उसके ऊपर आप क्या करते हो, हाथ ऐसा करके सेकते हो, तो फिर आपको कैसे गर्मी महसूस होती है, क्योंकि जो हीट का क्या हो रहा है, जो ट्रांसफ़र होता है वो एयर में जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, और फिर हमें कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है उसमें। जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि बॉनफायर जल रही है, तो उसके क्या हो रहे हैं, जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके आसपास एयर के मॉलिक्यूल्स वो कैसे होते हैं, हीट उनको मिलने के बाद में, गर्मी मिलने के बाद में वो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेंटिलेटर। जैसे हमारे घर में वेंटिलेटर होते हैं, विंडो, तो उससे हम क्या करते हैं कि देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, अपने विंडो खोल देते हैं, फिर हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि विंडो से क्या हवा चल रही है, ऐसा क्यों होता है कि हमें जो रूम में हमारे क्या है, और रूम में हमें गर्मी लगती है, जैसे हम विंडो खोल देते हैं वेंटिलेटर तो हमें कैसे ठंडक महसूस होती है। बिकॉज क्या करते हैं, जब हमारे विंडो के हम जब क्या करते हैं, खोलते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के वो कूलर होते हैं, और जो हमारे रूम का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। तो जो कूलर विंडो से क्या होती है, कूलर ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, फिर वो क्या करती है, हमारे रूम के जितने भी हॉटर जो होते हैं, जो गर्म मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो क्या होते हैं, ठंडे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या आते हैं, वो नीचे। क्योंकि देखा होगा कि गर्म वाली चीज़ क्या होती है, भारी हल्की होती है, और जो ठंडी वाली चीज़ होती है वो भारी होती है ना। हाँ, तो इसी तरह क्या होता है, विंडो अगर हम ओपन कर देते हैं तो विंडो से क्या होती है, ठंडी ठंडी हवा आती है, और वो हमारे रूम्स के जितने भी क्या होते हैं, जितने भी हायर जिसमें हीट प्रेजेंट होती है उनको क्या कर देती है, वो कूलर कर देती है। जिसकी मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होंगे वो उसको ही क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। तो विंडो से हवा आई, उसने क्या करा, फायर प्लेस करा, उसके बाद में जो कूलर
एयर प्लेस यूज एयर, और फिर जो हमने क्या करी, कूलर एयर प्लेस कर दी अपने रूम में, उसके बाद में जो भी सारे के सारी वार्मर एयर होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो बाहर की तरफ निकल जाएगी और ठंडी चीज़ सारी की सारी अंदर आ जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन सी ब्रिज, कौन कौन से जो सी ब्रिज में हमारे कौन कौन से एप्लीकेशन होती हैं कन्वेक्शन की, वो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सी ब्रिज क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द सन हीटेड द लैंड मच फास्टर दैन द सी। आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, गर्मी में बहुत तेज़ सूरज चमकता है तो हमारा जो लैंड होता है, वो जो सॉइल होती है वो कितनी जल्दी गर्म हो जाती है अकॉर्डिंग टू वाटर को गर्म होने में टाइम लगता है और जो सॉइल होती है उसको गर्म होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, आप क्या करना, 2 बीकर लेना, एक में सैंड रखना और एक में वाटर रखना, उसको 30 मिनट के लिए बाहर रख देना, तो आप देखोगे कि जो हमारी सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो गई है, बहुत ज़्यादा, और जो हमारा पानी है वो कैसा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होगा गर्म। ठीक है। द एयर अबव द लैंड इज हीटेड एक्सपेंड एंड रेज, तो जो क्या होती है, जो हमारी लैंड की जो लैंड को क्या मिल रही है, सन से गर्मी मिल रही है, तो जो उसके क्या होंगे, जो एयर होगी वो कैसे होगी, गर्म होगी। देखा होगा आपने कि जो ठंडी हवा होती है वो नीचे रहती है और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो जो हमारी क्या होगी, हॉट एयर होगी लैंड की, वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, ऊपर की तरफ राइज अप होगी। एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द सी मूवमेंट आइसलैंड इज टेक इट्स प्ले, फिर क्या करें, जो हमारी लैंड की गर्म हवा होगी वो कहाँ जाएगी, समुद्र की तरफ जाएगी और वहाँ से ठंडी होकर फिर वापस हमारे कहाँ आएगी, लैंड की तरफ आएगी। इसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। हैंस सी ब्रिज इज ऑब्टेन, आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि लैंड में क्या हुई, एयर गर्म हुई, राइज अप हुई और कहाँ गई, वाटर में, वहाँ पे कोल्ड एयर होके सिंक होके फिर कहाँ गई, वापस हमारे लैंड पे आ गई। तो जो लैंड की एयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्विकली गर्म हो जाती है अकॉर्डिंग टू सी वाटर को बहुत कम टाइम लगता है गर्म होने में। लैंड ब्रिज, अब लैंड ब्रिज क्या होता है, एट नाइट लैंड लूज हीट फास्टर दैन द सी, तो जो लैंड होता है जब वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उतना ही रात में ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो जो लैंड होता है वो क्या करता है, हीट को लूज कर देता है बहुत ही फास्टर अकॉर्डिंग टू सी, जो वाटर होता है वो कम बहुत हल्के ठंडा होता है। हॉट एयर अबव द सी विच इज़ लेस डेंस एक्सपेंड एंड राइज, तो जो हॉट एयर होती है सी की वो क्या होती है, लेस डेंस होती है और वो क्या होती है, राइज अप होने लगती है, ऊपर उठने लगती है। कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूवर टू द सी, और फिर क्या होती है, जो समुद्र की जो गर्म हवाएं हैं वो कहाँ आती है, लैंड की तरफ आती हैं और फिर लैंड में ठंडा होने के बाद में फिर वो वापस समुद्र में चली जाती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट इज फ्रॉम, तो इससे क्या होता है, कन्वेक्शन होता है कि क्या हुई, दिन में लैंड गर्म होता है और सी ठंडा होता है, रात में सी गर्म होता है और लैंड ठंडा होता है, तो जो उसकी एयर होती है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। इसको हम बोलते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। रेडिएशन क्या होता है, द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज रेडिएट टू अस, जो हमें क्या मिल रही है, सन से जो हीट मिल रही है वो किसके फॉर्म में मिलती है, हमें रेडिएशन की फॉर्म में मिलती है ना, किरणों की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाती है, हमारी रेडिएशन एनर्जी कहलाती है। रेडिएशन इज अ मैथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जो रेडिएशन का जो मेथड होता है हीट के ट्रांसफ़र को, उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस इन अ वैक्यूम। इन रेडिएशन हीट ट्रांसमिट एनर्जी द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो हमें क्या मिलती है, रेडिएशन के थ्रू जो हीट मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, वो हमें किसके फॉर्म में मिलती है, वेव्स के फॉर्म में मिलती है, किरणों के फॉर्म में मिलती है हमें। We can feel the heat at the sun although it is 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। आपने देखा होगा कि हमारा सन कितनी दूर है हमारी अर्थ से, 150 किलोमीटर हमारे क्या है, दूर है, 150 किलोमीटर दूर है हमारे सन से अर्थ, लेकिन तब भी हमें उसकी क्या, जब समर का टाइम होता है तो हमें तब भी उसकी गर्मी मिलती है ना, हीट, तो हमें हीट किससे मिल रही है सन की, वो हमें उसकी रेडिएशन की फॉर्म में मिल रही है, वेव्स की फॉर्म में वो कहाँ आ रही है, अर्थ पे आ रही है, because no particle are involved while reaching the heat from sun to earth। तो जो सन से जो हमें रेडिएशन मिल रही है अर्थ को, तो उसके बीच में कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, किसके फॉर्म में आ रही है, वो हमें रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। थर्मल रेडिएशन, ऑल ऑब्जेक्ट एट नॉन ज़ीरो टेम्परेचर एमिट रेडिएशन, जो क्या होता है, जिनका
टेम्परेचर होता है वो कोई भी रेडिएशन कॉज नहीं करते, उनसे किसी भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। द हॉटेस्ट द ऑब्जेक्ट मोर रेडिएशन विल बी इमिट। जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, वही क्या करते हैं, रेडिएशन के थ्रू अपनी एनर्जी एक तरफ से दूसरी तरफ भेज सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कॉफ़ी होती है, हम गर्म गर्म कॉफ़ी लेते हैं, फिर उसकी क्या होती है, अगर उसके ऊपर आप हाथ रखोगे तो आपको गर्मी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि रेडिएशन के थ्रू उसकी क्या हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। सन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो भी किसकी फॉर्म में आ रही है, वेव्स की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। तो हमारे जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसके हो रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। उसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स और कोई भी पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होते हैं।